नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक घर में विस्फोट हुआ। 2 लोगों के मौत की फिलहाल सूचना है। घर में पटाखे से विस्फोट होने की फिलहाल आशंका जाहिर की गई। धमाके ने पूरा मकान जमींदोज हो गया है, कई लोग जख्मी हैं। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र की एक घटना है। अयोध्या में एक के बाद एक कई विस्फोट पिछले 3-4 दिनों के बीच में। हालांकि अभी जो विस्फोट हुआ है उसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है और बहुत तेज धमाका था, दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी है। धमाके में पूरा मकान जमींदोज हो गया, गिर चुका है। कई लोग इसमें जख्मी हैं। जख्मियों की जो सही संख्या है फिलहाल पता नहीं, लेकिन 2 लोगों की दुखद मौत की खबर जरूर आ रही है। तो घर में पटाखे से विस्फोट होने की आशंका, और कहा जा रहा है कि पटाखे का जखीरा शायद वहां पर रखा गया था या भारी मात्रा में पटाखा था, क्योंकि विस्फोट और उसकी तीव्रता या जो उसके धमाके की आवाज थी उससे किसी बात की आशंका प्रबल होती है। अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर घर के अंदर पटाखे से विस्फोट में धमाका हुआ, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस महकमा, मेडिकल टीम वहां पर मौजूद है। जो जख्मी लोग हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आसपास के लोगों में भी इस वक्त डर है, सहम से वो गए हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की है। पीएम ने गाजा में शांति के लिए ट्रंप को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी साझा की। पीएम ने गाजा में शांति के लिए जो बातचीत की है या समझौता कराने का प्रयास किया है ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उससे बातचीत के बाद उनको बधाई भी दी है और इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से न सिर्फ बातचीत की है, बातचीत में गाजा में जो उन्होंने अपनी तरफ से हस्तक्षेप किया और जो सुलह कराने या फिर शांति प्रस्ताव की कोशिश की, उसके लिए उनको बधाई भी दी है। और सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। बिहार की सेवा से साबित करके दिखाऊंगा कि बिहार में कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का संकट आखिर कैसे सुलझेगा, यह सवाल अभी भी सबके जहन में है, बरकरार है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में आज तेजस्वी यादव ने बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा वादा कर दिया। तेजस्वी ने वादा किया है कि महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। इसके लिए सरकार बनने के 20 दिन के भीतर बाकायदा अधिनियम बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी और जेडीयू तेजस्वी के वादे पर तंज भी कस रहे और सवाल भी खड़े कर रहे। तेजस्वी के दावों को सफेद झूठ बता रही दोनों पार्टियां। सवाल यह भी है कि तेजस्वी के दावे में आखिर वाकई कितना दम है। महागठबंधन में सीटों की उलझन अभी सुलझी भी नहीं थी कि बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने जनता से किया। वादा हर घर सरकारी नौकरी देने का था। वादा बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करने का था। वादा बिहार के युवाओं की उम्मीदें पूरा करने का था। और इसके लिए पटना में आरजेडी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में नौकरी का नवजागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवार को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी ही जाएगी। सरकार बनते ही 20 दिन में अधिनियम बनाएंगे और 20 महीने के अंदर ऐसा बिहार कि कोई घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी।
यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तेजस्वी ने सरकारी नौकरी का दांव तो चल दिया, लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर हर घर को तेजस्वी नौकरी कैसे देंगे, कैसे हर घर नौकरी का सपना पूरा करेंगे। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के हर घर में एक शख्स को नौकरी आसान नहीं। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ 7 लाख है। इसके अनुसार बिहार में एक परिवार में औसतन 4 सदस्य माने जाएं तो 3 करोड़ 26 लाख परिवार होंगे, यानी 3 करोड़ 26 लाख नौकरियों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि इनमें से करीब 20 लाख 50 हजार लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं, इसलिए सरकार को 3.06 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। इसमें एक सरकारी कर्मचारी का सालाना औसत खर्च 4 लाख भी आता है, तो ये राशि 12.25 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं बिहार की जीडीपी की बात करें तो 2025-26 में करीब 10.97 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यानी आंकड़ों से साफ है तेजस्वी ने जो हर घर सरकारी नौकरी का सपना दिखाया है उसे सच में तब्दील करना इतना आसान नहीं। लेकिन तेजस्वी का दावा है कि हर घर सरकारी नौकरी देने के लिए उन्होंने पूरा होमवर्क किया है। डेटा एनालिसिस करने के बाद सरकारी नौकरी का सुपर दांव चला है। बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। यह सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें, कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने जो वादा किया है सरकार बनी तो वो पूरा करके दिखाएंगे, हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। और इन दावों को साबित करने के लिए तेजस्वी ने उस वक्त का हवाला दिया जब वो 17 महीने तक बिहार के डिप्टी सीएम थे। तब 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी थी। इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जो आचार संहिता के चलते कुछ महीनों से रुकी हुई थी। लेकिन जेडीयू का दावा है कि बिहार के बेरोजगारों को नीतीश कुमार ने नौकरी दी थी और आगे भी नीतीश की सरकार ही बनेगी और नीतीश सरकार में ही युवाओं को नौकरी भी मिलेगी, और इसके लिए भी पूरा प्लान तैयार है। रोजगार पर जुलाई में कैबिनेट में फैसला हुआ था। 11 विभागों के 12 सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बनी। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का प्लान तैयार हो रहा है। 2030 तक 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्लान बन रहा है। इसके साथ ही जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव को लालू यादव के लैंड फॉर जॉब घोटाले की भी याद दिला दी है। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि 20 महीने में हर घर में नौकरी देंगे। साथ में उनको यह भी बताना चाहिए कि हर घर से कितना जमीन लेंगे नौकरी देने के बदले में। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की, अपहरण उद्योग का ब्रांच ही हर गांव में खोलेंगे गलती सरकार सत्ता में आ गए तो। ये बिहार की जनता इनके झूठे वादों को, अफवाहों को अच्छी तरह भली भांति जानती है। आपने यह दावा किया कि 20 महीने के अंदर में हम हर परिवार को रोजगार देंगे। जाति सर्वे के डेटा देखा है, 2,76,68,930 परिवार है। अरे 50 लाख से ज्यादा तो हमने रोजगार के अवसर दे दिए। अब आपके खाते में सवाल यह है कि लालूवाद विचारधारा के तहत नौकरी के बदले जमीन ले लिया गया। एक और बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला तो दूसरी ओर तेजस्वी के बड़े भाई यानी तेज प्रताप यादव ने भी अपने चित परिचित अंदाज में ही छोटे भाई पर तंज कस दिया।
अभी तो चुनाव शुरुआत ही हुआ है, तो अभी देख लीजिए क्या होता है आगे। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं इस पर। साफ है कि तेजस्वी यादव के वादे और दावे पर अब अपने भी सवाल खड़े करने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर तेजस्वी हर घर नौकरी का वादा कैसे पूरा करेंगे, कैसे सरकारी नौकरी का वादा कर युवाओं को इससे साध पाएंगे। और सवाल यह भी कि सीट शेयरिंग की गुत्थी तो सुलझा नहीं पा रहे, सरकारी नौकरी का प्लान कैसे तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, हमारे सहयोगी नीलकमल पटना से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलकमल, बड़ी बातें, बड़ा दांव कर दिया है, बड़े बड़े स्लोगन भी उन्होंने दे दिए हैं। जैसा मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था कुछ और लोगों से, तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि तेजस्वी अपने शब्दों में बड़ी धारदार तरीके से बात को रख रहे हैं, वो चाहे स्लोगन हो या वादे है। लेकिन जो दावा वो उन्होंने किया है, दांव चला है, ये दांव एक एक बिहारी को कितना छू पा रहा है? देखिए, आज के जमाने में अगर बात की जाए तो पहले देखिए मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। जो बात नेता कह देते थे लोग उसे मान लेते थे, सच मान लेते थे। अब जो नौकरी की बात कही है, खासकर सरकारी नौकरी, अगर रोजगार की बात करते तेजस्वी यादव तो कुछ हद तक ये समझा जा सकता था कि रोजगार वो मुहैया करा सकते हैं सब लोगों को। कुछ जैसे नीतीश कुमार ने अभी रोजगार के लिए कुछ पैसे किसी अकाउंट में डाले हैं, उस प्रकार से अगर रोजगार सृजन करने की बात कही होती तो ये माना भी जा सकता था कि, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर सरकारी नौकरी की बात कही है। उसमें भी ये कहा है कि 20 दिन के अंदर ये एक अधिनियम ला करके और 20 महीने के अंदर वो पूरा करेंगे, कमिटमेंट है उनका। तो ये जो कमिटमेंट कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, पूरे देश भर में सारे यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी और बाकी स्टेट को मिला दीजिए तो सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख है, यानी पूरे देश की आबादी के 7% है। 1.25% जो है वो आबादी का वही सरकारी नौकरी में है। और अगर तेजस्वी की बात मानी जाए और उनका जो जाति सर्वे करवाया गया था, जो नीतीश कुमार के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार यहां चला रहे थे, उसी जाति सर्वे में जब किया गया था, जो सर्वे हुआ था, उसमें करीब 2 करोड़ 90 लाख परिवार हैं बिहार में। तो अगर इसी को माना जाए, और ये तो सर्वे में आया था, ऐसे देखा जाए तो 3 करोड़ 25 लाख परिवार हैं यहाँ, उसमें से 20 लाख नौकरी में है ऑलरेडी। तो 3 करोड़ 6 लाख नौकरी कहां से देंगे? और पूरी आबादी के हिसाब से देखेंगे तो 13 करोड़ की आबादी है, यानी 20% से ज्यादा बिहार के वासी को वो सरकारी नौकरी देंगे। अगर मान लीजिए कि सरकारी नौकरी दे भी देते हैं तो वो कौन से सरकारी नौकरी सृजन करेंगे और वो काम क्या करेंगे? 3 करोड़ को अगर नौकरी देते हैं सरकारी नौकरी, तो ये निश्चित तौर पर अभी जो एनडीए की सरकार की तरफ से लोगों को रोजगार के लिए जो राशि मुहैया कराई जा रही है, जिस तरह की स्कीम चल रही है, उसके काट के लिए यह तेजस्वी यादव ने ये एक चाल चली है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। जो लेकिन नीलकमल, आपने आंकड़ों के जरिए चीजों को समझाया और वाकई ये अपने आप में सच्चाई है कि आप खुद से एक सर्वे करवाते हो या अपनी सरकार, जब आप पहले सरकार में हिस्सा थे उस वक्त का एक आंकड़ा रख देते हो, उस आंकड़े को रखने के बाद आपसे पलटकर जवाब मांगा जाता है कि क्या आपने ही अपनी कलम से सबको नौकरी दे दी थी? और अब आप जब दावा कर रहे हो तो क्या वो वाकई हकीकत में कहीं आसपास भी है? तो ये बहुत सारी चीजें जो कि चर्चा में, और बीजेपी जदयू हमलावर हो गए। बहुत शुक्रिया नीलकमल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी नीलकमल थे, उन्होंने कहा कि जो बात एक बड़े दांव के तौर पर तेजस्वी कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से हमने बकायदा इसका डेटा लिया है, वो शायद एक चाल के तौर पर लोगों को समझ में आ रही या फिर हास्यास्पद भी दिखाई दे रही। अब बिहार में एक और तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी देने के दावों पर घमासान मच गया है, तो दूसरी ओर सीट शेयरिंग पर और भी ज्यादा खींचतान बढ़ रही। चुनाव के ऐलान हुए 4 दिन हो गए, लेकिन ना महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल पा रहा और ना ही एनडीए में सीट बंटवारे पर संग्राम थमने का नाम ले रहा। सवाल दूसरा है कि आखिर कब तक सीट बंटवारे पर सहमति बन पाएगी? बिहार में चुनाव का ऐलान हुए 4 दिन हो गए, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, यह भी अभी तक तय नहीं हो पाया।
लगातार हो रहे मंथन के बावजूद महागठबंधन हो या एनडीए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान तब और बढ़ गई जब चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। चिराग 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। चिराग हर हाल में 40 सीटों पर दावा कर रहे और चाहते भी हैं। ऐसे में उन्हें मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दी, जो दिल्ली में 2 बार चिराग पासवान के घर पहुंचे, 2 दौर की वार्ता की और इसके बाद चिराग के साथ बाहर निकले। नित्यानंद राय ने ऑल इज वेल का दावा किया। हमारे भी अभिभावक और चिराग जी के भी अभिभावक इस घर में हैं, तो हम दोनों के लिए जो आदरणीय है वह इस घर में है। उनका आशीर्वाद लेने आए थे। मानेंगे चिराग नाराज है? कौन कह दिया आपको कि चिराग नाराज है? नाराज नहीं है। अब चिराग क्या करेंगे, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। हालांकि सीट बंटवारे पर एनडीए खेमे में चिराग ने ही हलचल नहीं मचाई, बल्कि जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटों की डिमांड कर बीजेपी और जेडीयू के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल नहीं है। महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव कांग्रेस को 50 से 55 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है। वहीं सीपीआई-एमएल को 19 सीटें देने का प्लान तेजस्वी का है, लेकिन सीपीआई-एमएल 30 से 40 सीटें मांग रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी के वीआईपी को तेजस्वी 12 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन मुकेश सहनी 40 सीट और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं, और ये बातें वो खुले तौर पर कह भी चुके हैं। इसके साथ ही बात करें पशुपति पारस के आरएलजेपी की, तो तेजस्वी 2 सीटें देना चाहते हैं। हालांकि आरएलजेपी कितनी सीटें चाहती है इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं तेजस्वी ने जेएमएम को 3 सीटें देने का प्लान बनाया है, जबकि जेएमएम 7 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अब ऐसे में सभी को मनाना, सहयोगियों को सीटों पर राजी करना तेजस्वी के लिए चुनौती से कम नहीं है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि सीटों का संकट सुलझ जाएगा। 1-2 दिन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। इन इंडिया अलायंस जो हमारा है, उनकी संघर्ष आने वाला समय में सब दिखेगा रोड पर। हमारा अब तक कोई किसी भी तरह का, सारे विषयों को हम कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं, और देखिएगा आने वाला समय में हम बड़ी मजबूती के साथ आपके साथ प्रेस वार्ता करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ, और धुरी भी है हमारे पूरे महागठबंधन का। हर दल की स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन मैं बताऊं, कोई भी हो, डी राजा साहब हो, बेबी साहब हो, दीपांकर जी हो, मुकेश जी हो, कांग्रेस लीडरशिप हो, सबको ये पता है कि फुटप्रिंट तो अल्टीमेटली बदलाव की हवा का होना चाहिए, और उसी मद्देनजर सब एक मत होंगे। और आपको मैं बता रहा हूं, कहीं कोई विसंगति, मनमुटाव नहीं रहेगा। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर ऑल इज वेल के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सीटों पर सहयोगियों को मनाना और साधना दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में सवाल है कि सीटों पर गठबंधन के अंदर खाने ये मचा संग्राम कैसे खत्म होगा, किसका कोटा कटेगा, किस दल में बटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में भी घमासान मचा है। सब कुछ वहां सामान्य नहीं है। हालांकि एनडीए के नेताओं का अभी भी दावा है कि सहयोगियों को मना लिया जाएगा और जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सुनिए एनडीए के नेता क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने जितना सिटिंग सीट और जिस सीट पर हम जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, उसका जो उम्मीदवारों का चयन हेतु पैनल तैयार करना है, ये काम हम लोगों ने होमवर्क करके रख लिया है। और इसी बीच में जो गठबंधन दल का सीट शेयरिंग का मामला है, जो 1-2 दिन के अंदर घोषणा भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति के पास अपनी सूची को सौंपेंगे, जहां से फिर उम्मीदवार की घोषणा होगी। हमारे बिहार के चुनाव प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें हमारे बिहार के सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे
सभी राष्ट्रीय भी पदाधिकारी, बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण साथी आज इस बैठक में शामिल हुए और हम लोगों ने सर्वसम्मति से अभी जो आगे सीटों पे बात हो रही है, जो भी कुछ निर्णय के लिए हम लोग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऊपर सब कुछ सौंप दिया है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। नहीं तो ठीक है, ये तो हम लोग बार बार बोल ही रहे हैं कि एवरीथिंग इज, सब कुछ अच्छा है हमारे यहाँ एनडीए में, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीटों का बातचीत, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको भी सेटिस्फाइड करना रहता है। सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एवरीथिंग विल बी, सब कुछ हम समझते हैं कि 1-2 दिन में सब ठीक हो जाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।